अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए एक अच्छी ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो इसमें हम लर्न करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कैसे हम ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं ट्रेड करने के लिए, कैसे हम उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग में। चलें चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन होती क्या है? ये की पॉइंट्स होते हैं जिनको जोड़कर लाइन एक ड्रॉ की जाती है। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज देर इज़ अ हाई चांस व्हेन द प्राइस हिट ऑन दीज की पॉइंट्स देन देर इज़ अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू विन द ट्रेड ऑन ईदर डायरेक्शन, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी में दो तरह के पैटर्न यूज़ होते हैं, स्पेशली जब प्राइस हिट करती है अपने उस की पॉइंट पे जो ट्रेंड लाइन पर होता है। पहला जो पैटर्न है वो है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ये वो पैटर्न है कि जब प्राइस हिट करके वापस से रिवर्स होती है, यानी अपनी रिवर्सल पोजीशन वो बरकरार रखती है। दूसरा पैटर्न होता है ब्रेकआउट पैटर्न। ये वो पैटर्न है जब प्राइस ब्रेक करके ट्रेंड लाइन को अपनी एक नई पोजीशन बनाती है, नई डायरेक्शन बनाती है। अच्छा, एक चीज़ अपने जहन में हमेशा रखिए कि प्राइस ट्रेंड लाइन को हिट करे इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ट्रेंड चेंज होगा या ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे रिवर्स होगा। उसके लिए कुछ एडिशनल टेक्निक्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है, जो इंशाल्लाह लेटर मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये जानिए कि कैसे ट्रेंड लाइन इफ़ेक्टिवली ड्रॉ होनी है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और कॉमन सी सोच है कि ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कहाँ पे करें? क्या विक्स के एंड पे करें, कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है वहाँ पे करें, या कैंडल की बॉडी पे करें? जबकि इसका सही आंसर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स टच होते हैं ट्रेंड लाइन को आपने वहाँ ड्रॉ करनी है। अब देखें, ये एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कैंडल्स ऊपर की तरफ है जहाँ पे हायर हाई भी बन रहा है और हायर लो भी बन रहा है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट हमने ऐसे एडजस्ट करने के मैक्सिमम पॉइंट्स टच हो रहे हों। ये देखिए, यहाँ पे ये नीचे से भी टच हो गए, ऊपर कुछ विक को टच हो गए और कुछ दरमियान में भी विक्स को टच हो रहा है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो टच नहीं हो रहे, ठीक है, जहाँ पे कैंडल्स कुछ नीचे भी आ रहे हैं, कुछ ऊपर भी आ रही हैं, तो उनकी खैर है, उनका कोई ऐसा इशू ना, आपने मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करना है, बस दैट्स इट। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, हमने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे लोअर हाई बन रहा है और नीचे लोअर लो बन रहा है। जब ट्रेंड डाउन आ रहा हो तो हमने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये। अब देखें, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, मैक्सिमम हमने पॉसिबल करनी है जो एरियाज टच हो रहे हैं, चाहे वो वीक हो चाहे बॉडी हो, लेकिन मैक्सिमम हो। उसमें बॉडी और वीक दोनों आ जाती है, किसी जगह पे बॉडी आ जाती है, किसी जगह पे वीक आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स जैसे कि आपके सामने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी अच्छे से कि ट्रेंड लाइन को हम इफ़ेक्टिवली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलें अब हम आगे चलते हैं कि इन ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी ट्रेड कैसे ले सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। सो सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। इसमें प्राइसेस हिट करके ट्रेंड लाइन को वापस रिवर्स जाती हैं ट्रेंड ही की तरफ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी आपने डिसीजन नहीं लेना कि जब प्राइस हिट करे वो लाजम पीछे ही जाएगी। इसके लिए आपको मज़ीद कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे? ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो ये रिवर्स होता है, बाउंस बैक होता है, तो इस मिनी ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। अगर नहीं तोड़ता तो वो फिर नीचे आएगा ब्रेक करता हुआ। अब ये देखिए, इसने मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, इट मीन्स कि बाउंस बैक हुआ है। आप यहाँ पे बाई की पोजीशन लगा सकते हैं जी। अब हम इसी को दूसरे सिनेरियो में देखते हैं। ये डाउन ट्रेंड है, इसके हम ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने ये चेक करना है कि क्या प्राइसेस यहाँ पे बाउंस बैक होती हैं या ब्रेक करती हैं। इसको चेक करने के लिए भी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अब हमने देखना है कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं पीछे। ये देखें, ये रिवर्स हुआ है, इट मीन्स ये बाउंस बैक हुआ है, तो यहाँ पे आप सेल की पोजीशन लगा सकते हैं। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न चेक करने के लिए हम मिनी ट्रेंड लाइन के अलावा एक इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हैं, वो है स्टोचैस्टिक इंडिकेटर। यहाँ पे हम कैसे इसको चेक करेंगे? ये हमें नज़र आ रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और हम इसके नीचे पहले एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे जो की पॉइंट्स हैं। फिर हमने ये देखना है कि स्टोचैस्टिक इंडिकेटर में जो सेलिंग प्राइस है वो ओवरसोल्ड में शो कर रही है यहाँ पे हमें। इट मीन्स कि इसने अभी यहाँ से ऊपर ही जाना है, ये ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुकी हुई है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करता है और वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, इट मीन्स कि ट्रेंड बाउंस बैक हुआ है, आप बाई की पोजीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी को हम दूसरी तरह चेक करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको दूसरे सिनेरियो में इसके रिवर्स करते हैं। यहाँ पे हम देखें कि ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसके हम ऊपर ट्रेंड लाइन लगाएंगे पॉसिबल की पॉइंट्स पे।
फिर हमने देखना है स्टोकेस्टिक में इसकी पोजीशन टॉप पर है, बिल्कुल ऊपर है, और यहाँ पे जैसे ही स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ब्लू लाइन रेड को क्रॉस करके नीचे आने लगती है तो इट मीन्स स्टिल इट्स बाउंस बैक और रिवर्स आ रहा है। आप यहाँ पे सेल की पोजीशन इजी लगा सकते हैं। तो इससे आपको ये देखें कितना फ़ायदा हुआ इस ट्रेंड लाइन से और इस इंडिकेटर से। अब हम दूसरे पैटर्न की तरफ आते हैं जो कि है हमारा ब्रेकआउट पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल्स नीचे आ जाती हैं और अपनी डायरेक्शंस चेंज कर देती हैं। मगर ऐसा एक दफ़ा हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसके लिए हमें एडिशनली कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ देखनी पड़ेंगी जो हमें श्योर करें ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो वो कैसे होंगी? हमने ये देखना है कि मोमेंटम लॉस हो, हमने ये साइन देखना है, और वो कैसे देखना है मैं आपको बताता हूँ। अब इस तस्वीर में क्लियरली शो हो रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपने नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। आपने देखा है कि ऊपर ये हायर हाई बनाता जा रहा है और लास्ट पे जो चीज़ बनी है जहाँ पे मैंने वाइट एरो लगाई ये लोअर हाई बना है। ये लोअर हाई बना है, इससे एक कंफर्मेशन हो जाती है कि मोमेंटम लॉस हो चुका है, प्राइस कम हो रही है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा नीचे हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका हुआ है और फिर हम यहाँ पे सेल की पोजीशन ले सकते हैं इजीली। अब हम दूसरी एग्जांपल में देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा है। हम ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगाएंगे और आपने यहाँ पे देखा कि कॉन्टीन्यूसली लोअर लो बनाता आ रहा है और लास्ट पे जाके इसने हायर लो बनाया है। इट मीन्स पहली कंफर्मेशन हो गई कि मोमेंटम लॉस हो चुका है डाउनवर्ड का। जैसे ही ये ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को इट मीन्स इट्स कन्फर्म्ड, सेकेंड कन्फर्मेशन कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है। यहाँ पे फिर हम बाई की पोजीशन ले सकते हैं। ट्रेंड ब्रेकआउट की हम एक और स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं जो कि है डबल रिजेक्शन स्ट्रैटेजी। अब देखें ये कॉन्टीन्यूसली टॉप की तरफ जा रहा है, अपर ट्रेंड है, हमने नीचे एक ट्रेंड लाइन लगाई है और आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली हायर हाई बनाता जा रहा है, जबकि लास्ट पे जाके ये फेल हो गया है हायर हाई बनाने से। ये भी एक चीज़ शो करता है कि प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे सेलर का और ये डबल टॉप बन गई है। अब डबल टॉप एक हो गया हमारे पास एक कंफर्मेशन। दूसरा जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है जो कि इसने कर दी है तो ये एक साइन आपकी तरफ दूसरा शो हो गया कि जी इसने अब नीचे ही आना है और आप यहाँ पे सेल की पोजीशन लगा सकते हैं। अभी दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये देखिए ट्रेंड डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर हम इसके ट्रेंड लाइन लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कॉन्टीन्यूसली ये लोअर लो बनाता आ रहा है लेकिन लास्ट पे जाके लोअर लो नहीं बना सका, डबल रिजेक्शन हो गई यहाँ पे। इट मीन्स कि प्रेशर यहाँ पे बायर्स का ज़्यादा है। तो जैसे ही इसने ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को टॉप के ऊपर हमें डबल कंफर्मेशन मिल गई कि अब ट्रेंड इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। यहाँ पे फिर हम बाई की पोजीशन लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब आगे चलते हैं। ट्रेंड ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए हम एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है RSI। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। सेटिंग्स में हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 और 50 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 50-50 में दरमियान में अब एक ही लाइन आ जाएगी। अब जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना हमने बाय पोजीशन तभी कंसीडर करनी है जब RSI टॉप की पोजीशन में 50 से अबव हो। सेलिंग पोजीशन हमें तब डिटेक्ट करनी है जब RSI बॉटम पे हो, 50 की लाइन के दरमियान वाली लाइन के नीचे हो। अब ये देखिए ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, हमने एक लाइन नीचे ड्रॉ की ट्रेंड लाइन। उसके बाद हमने देखना है RSI की पोजीशन कहाँ पे है, अबव 50। ये डाउन हुई है लेकिन बिलो 50 अभी भी नहीं आई। सो जब तक ये बिलो 50 नहीं आएगी हम लोग कंफर्म नहीं होंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे ही ये बिलो 50 आती है, जैसे कि यहाँ पे अभी ये आई, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया। अभी हम यहाँ पे सेल की पोजीशन लगा सकते हैं। तो ये है हमारी डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यूज़ किए हैं हमने ट्रेंड की स्ट्रेटजीज़ को या ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को जानने के लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। कभी भी कोई मसला हो आप ज़रूर बताएं, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।